मलदैया स्थित सिंह मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को उनके ही सगे भाई से जान का खतरा है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। प्रयागराज में हाल में ही राजूपाल हत्याकांड के अहम गवाह की हत्या को देखते हुए मैं इस धमकी को हल्के में नहीं ले रहा हूं। प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मलदैया स्थित अस्पताल परिसर में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि मामला संपत्ति से जुड़ा है। गाजीपुर में हमारी पैतृक संपत्ति है और नए कानून के मुताबिक उसमें बहनों का भी हक है। मैं बहनों को भी उस संपत्ति में हक दिलाना चाहता हूं, लेकिन मेरा भाई और उसकी पत्नी बहनों को संपत्ति में अधिकार देना नहीं चाहती। उन्होंने बताया कि इस मामले में पिछले 4 साल से जिला और पुलिस प्रशासन को पत्र भेजकर शिकायतें कर रहा हूं, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि विवाद और धमकी के पीछे गाजीपुर के एक नेता का हाथ है। उन्होंने बताया कि धमकी के बाद उन्होंने अपने भाई से बात भी की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर अशोक सिंह ने बताया कि मेरे भाई के जरायम जगत से जुड़े लोगों से संबंध है, इसलिए मैं उसकी धमकी को हल्के में नहीं ले रहा हूं। अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। मेरा ये है कि 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरे जो है जिसके खिलाफ हमने FIR किया है उससे हमारी सुरक्षा की उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, हमारे परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दी। यदि कोई घटना हो गई, अभी हाल ही में आपने देखा ही कि उमेश पाल जैसे इम्पोर्टेंट गवाह, मतलब उससे इम्पोर्टेंट आदमी हमें नहीं लगता कि कोई अभी इस समय फिलहाल था, उसकी हत्या हो गई एक गनर के रहते हुए। तो मेरा प्रशासन से ये कहना है कि निष्पक्ष जो है जांच करके इसमें जो भी है त्वरित कार्रवाई करें और सुरक्षा प्रदान करें। तथा सुनने में आया कि गाजीपुर में कोई महान जो है नेता वहां पे दबाव दे के चले गए और फिर यहाँ बनारस आए, वो यहाँ के पुलिस कमिश्नर कुछ कह के चले गए। तो हमें लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी का बयान आया है उसके अनुसार हमें लगता है कि वो एक निर्देश की तरह है कि उस तरह से काम करना। आप निष्पक्ष होकर काम करिए, निष्पक्ष होकर जांच करिए। यदि कार्रवाई करने लायक है तो आप कार्रवाई त्वरित कर दीजिए, और यदि आप सोचते हैं कि हाँ सुरक्षा की जरूरत है तो तुरंत सुरक्षा जो है प्रदान करें। मामला क्या है? किस मामले में जो है, इस मामले में आप चाह रहे हैं क्या पूरा मामला है बता दीजिए। देखिए, इसमें हमारे छोटे भाई हैं जो प्रॉपर्टी को लेके शुरू से ही उनकी निगाह रही है कि काफी प्रॉपर्टी गाजीपुर के अंदर है, उसमें उनकी निगाह रही, उनकी और उनकी पत्नी की शुरू से ही निगाह रही कि इसको हमको किसी तरह से लेना है, किसी को नहीं देना है। एक कानून है कि बाहर में यदि कोई है नगर निगम से तो उसमें जो है जो भाई रहते हैं उनको हिस्सा मिलता है, और नगर निगम के अंदर है यदि कोई मकान है या कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें बहनों को भी समान रूप से हिस्सा मिलता है। हमारे भाई साहब और उनकी औरत जो है इसको जो है देना नहीं चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि सारी बहनों का और सब लोगों का रहना चाहिए, क्योंकि उनका एक मानसिक लगाव भी है ना, बचपन गुजरा उसी मकान में। लोग चाहती हैं लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं और कब्जा करके बैठे हैं। उस संबंध में हमने सारे पेपर, सारे कागजात जो है संबंधित अधिकारियों को हमने दे दिए हैं। न जिलाधिकारी ने उस पर कोई एक्शन लिया गाजीपुर के, न पुलिस महानिरीक्षक ने कोई लिया, और एक बार 4 साल से मैं लगातार लिख रहा हूँ। अब सवाल है कि सबसे अच्छे संबंध में मैं किसके खिलाफ कुछ बोलने जाऊं, लेकिन जो कार्य वो कर रहे हैं उस कार्य से मैं संतुष्ट नहीं हूं। ऐसे काम नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको धमकी मिली है इसके लिए कुछ? नहीं, धमकी तो जान से मारने की धमकी दे के गया, और वही उसकी बीवी जो है धमकी दिलवाई, और साथ में थी मोबाइल को बात करा के सारी बहनों को हमको भी धमकी दिलवाई कि या तो हम रहेंगे या आप रहेंगे। हम कहे नहीं ठीक है, आ जाओ, कल मुलाकात करने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं अकेले उससे वार्ता करने के लिए गया ताकि वो ये न समझे कि मैं उसके डर के मारे असलाह लेके जा रहा हूँ, चाहे कोई आदमी लेके जा रहा हूँ। जब बात करने के लिए आया तो मैं उसके साथ अकेले ही बात किया, और मैंने कहा क्या बात है, जो भी हो जो देख लो, 19-20 कर लो, कोई बहुत तुम वहां रह रहे हो, यदि चाहते हो कि तुम कुछ अधिक चाहिए तो ले लो, लेकिन मकान में बहनों को भी आना जाना फ्री होके आ जाए, और हम लोग भी कभी यदि जाए, इच्छा हो जाए तो जाके रह लें। अब तुम्हारा जो हिस्सा है उसमें कुछ बढ़ा के देना चाहते हो तो ले लो। ये वार्ता हुई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उसको सब कुछ जो है अपने ये दोनों के लिए चाहिए। सफेद पोस्ट का नाम ले रहे हैं, कौन लोग हैं? नहीं, देखिए अभी नाम पता चल जाएगा तो मैं बता दूंगा। सफेद पोस्ट तो वही है, उनके कबाड़ी का काम करते थे हमारे भाई साहब, कबाड़ी का काम करते थे। और किसी संगठन या किसी दल से भी जुड़े हुए हैं क्या? नाम बता दे डॉक्टर साहब। किसका? जो कबाड़ी का काम करते हैं जिनका आप बता रहे हैं।
नहीं तो हमारे सगे भाई हैं, नाम बता दो। प्रदीप सिंह हैं, तो हमारे सगे भाई हैं। उनके वहाँ पर जो गाजीपुर के आजकल नामी जिनके खिलाफ कार्रवाई सरकार की चल रही है, उनके साथ उनका काम रहा है। घुन्नी सिंह के साथ काम रहा है, अखिलेश सिंह रायबरेली के साथ उनका काम रहा है। तो इस तरह के लोगों से उनका संपर्क जो है, गोरखपुर में रुदल सिंह थे, कभी नाम उनका था रुदल सिंह मखनू सिंह, उन लोगों के साथ उनके संपर्क रहे। उपेंद्र सिंह नेता जो मार दिए गए, उनसे संपर्क रहे। तो प्रशासन से आप क्या चाहते हैं कि आपको सुरक्षा और बढ़ाई जाए? हाँ, जनरल साहब के साथ है फिलहाल, क्या चाहते हैं? नहीं, सुरक्षा हम चाह रहे हैं। वो कार्रवाई यदि उनके खिलाफ कर देते तो थोड़ा उनके दिमाग में डर बैठ जाता। निष्पक्षी हम कार्रवाई के लिए कह रहे हैं कि जो पेपर है, जो चीजें हैं, उस तथ्य को देखते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दें, जिससे थोड़ा उनके मन में डर होना। क्योंकि 4 साल से मैं लिख रहा हूँ, उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, तो और मन बढ़ रहा है कि लिख के देख लिए क्या कर लिए मेरा। तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन जो है तुरंत त्वरित कार्रवाई करे उस पर। डर कैसा है आपको, जिस तरीके से इलाहाबाद में घटना हुई, क्या उसका भी जिक्र आपने किया था अभी? नहीं, डर देखिए ऐसा ना कि हम लोग किसी से डरते उड़ते नहीं है, लेकिन वो धमकी दे रहा है तो मैं उसको हल्के में नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने बताया है कि उसके किस तरह के संबंध है लोगों से, कितने तरह के लोगों के। आजकल आदमी जो है निचले स्तर पर गिरा हुआ है और पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो इसलिए जो है मैं अपनी सुरक्षा जो है मैं सतर्क रहता हूँ, और सुरक्षा के जो उपाय हो सकते हैं मैं कुछ व्यक्तिगत रूप से अपना लक्ष्य रखा हूँ। लेकिन फिर भी जो है प्रशासन से भी मैं चाह रहा हूँ कि उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई, यदि गलत है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करिए। तो पुलिस प्रशासन का इसमें क्या कहना है? आप गए होंगे, दिए होंगे एप्लीकेशन, FIR दर्ज? हाँ, देख रहे हैं, कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग कोई दबाव में नहीं है, चिंता मत करिए। हम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन 1 महीने से लिख ही रहे हैं। पता नहीं कितना डिटेल में लिख रहे हैं कि अभी 1 महीने से वो लगातार लिख रहे हैं, मगर अभी उनका खत्म नहीं हुआ लिखना है। 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी लिख पढ़ रहे हैं। और ये जो है एक तरह से समय दे रहे हैं उनको, ताकि वो हाई कोर्ट से किसी तरह से स्टे ले आवे। वो लोग लगे हैं, क्योंकि कई अधिकारी जो उसमें जांच कर रहे हैं, उनको फोन आया मेरे पास कि सर जो है वो इलाहाबाद गए हैं। हम कहे यार इलाहाबाद से तुमको क्या लेना देना है, तुम उसमें जो कागज मिला है, जो कार्रवाई करना तुम अपना करो। इलाहाबाद से स्टे लेके आएंगे तो ठीक है, तुम मत गिरफ्तार करना, चाहे उनके खिलाफ कार्रवाई मत करना, लेकिन तुम अपना काम तो करो। 1 महीने से हमने दिया हुआ है, तुमको कुछ कर नहीं रहे हो। वार्ता भी हो रही बीच बीच में, लेकिन अभी तक लोग इसको किसी न किसी तरह से दबाए हुए हैं, कार्य नहीं करना चाहते हैं। हमें लगता है कि सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और सरकार की जो मंशा है उसके अनुसार अधिकारियों को कार्य करना चाहिए।